प्रेम ध्यान है। प्रेम कोई स्मृति विचार द्वारा सुख के रूप में कायम कोई छवि नहीं है, नहीं यह ऐन्द्रिकता द्वारा निर्मित पोषित कोई रोमानी छवि है। यह तो कुछ ऐसा है जो समस्त इंद्रियों के पार है, जीवन के सारे आर्थिक और सामाजिक दबावों से परे है। इस प्रेम का तत्क्षण बोध, इसी पल एहसास ही ध्यान है। इस प्रेम की जड़ें बीते कल में नहीं होती, इसलिए कि प्रेम सत्य है और ध्यान इस सत्य के सौंदर्य का अन्वेषण है। सौंदर्य का अर्थ है संवेदनशीलता। शरीर जो कि संवेदनशील है, जिसका तात्पर्य है सही आहार, जीने का सही तरीका। और आप अगर इतनी दूर तक आ गए हैं तो आपके जीवन में ऐसा होता ही है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे या फिर कर ही रहे होंगे। तब मन लाजमी तौर पर सहज ही अनजाने ही चुप हो जाता है। आप मन को खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही तो उपद्रव और शरारत की जड़ हैं। आप स्वयं ही बेचैन, चिंतित, दिग्भ्रमित हैं। आप कैसे मन को शांत कर सकते हैं? परंतु जब आप समझ लेते हैं कि खामोशी क्या है, जब आप समझ लेते हैं कि विभ्रम क्या है, दुख क्या है और क्या दुख का कभी अंत हो सकता है, और जब आप समझ लेते हैं कि सुख मनोविलास क्या है, तो इस सारी समझ के चलते एक असाधारण रूप से मौन का आगमन होता है। आपको इसे खोजना नहीं पड़ता। शुरुआत आपको शुरू से ही करनी होती है, एवं पहला कदम ही आखिरी कदम होता है, और यही ध्यान है। रिक्त मन मांग की वेदी पर नहीं खरीदा जा सकता। यह तब अस्तित्व में आता है जब विचार अपनी खुद की गतिविधियों के प्रति सजग हो। हम विचारक द्वारा विचार के प्रति सजग होने की बात नहीं कर रहे। अनुभव की अर्थवत्ता क्या है? क्या इसकी कोई सार्थकता है? क्या अनुभव उस मन को जगा सकता है जो सोया हुआ है, जो कुछ खास निष्कर्षों तक पहुंच चुका है तथा विश्वासों से संस्कारबद्ध उसकी गिरफ्त में है? क्या अनुभव उसे जगा सकता है? इस सारे ताने बाने को ध्वस्त कर सकता है? और क्या ऐसा मन इतना संस्कारग्रस्त, अपनी समस्याओं, हताशाओं और दुखों से इतना बोझिल किसी चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकता है? क्या यह ऐसा कर पाता है? और यदि ऐसा मन प्रत्युत्तर देता भी है तो क्या वह प्रत्युत्तर नाकाफी नहीं होगा और इसीलिए अधिकाधिक द्वंद्व की ओर नहीं ले जाएगा?